हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जो प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे वो फॉर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल करेंगे, जहाँ पे हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ओके, सो यूनिट के केस में हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे और उसके बेस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करेंगे। वो सेम सिनेरियो रियल वर्ल्ड में भी है कि अगर आपका यूनिट इंक्रीज होता है तो आपका प्राइस का जो पर यूनिट प्राइस है वो भी इंक्रीज होता है। ओके, सो ये सेम केस में सपोज करिए कि यहाँ पर अगर मैं इनपुट डिफाइन करता हूँ फॉर यूनिट 100। ओके, अगर हम लोग इनपुट डिफाइन करते हैं फॉर यूनिट 100, सो यहाँ पर मैं 100 यूनिट के लिए जो प्राइस है वो हम लोग फ्री रखते हैं। सो इज इन पर यूनिट प्राइस जो है आपका वो फ्री है, ज़ीरो है। कभी जब आपके पास में जो यूनिट है वो 0 to 100 है, जो यूनिट है वो 0 to 100 है। अगर आपने 75 पास किया, आपने 18 पास किया, आपने 90 पास किया, आपने 100 पास किया, सो आपका जो पर यूनिट प्राइस है वो 0 है। इट मीन्स आपका बिल भी जो है वो 0 रहेगा। जो रियल वर्ल्ड में नहीं है, एटलीस्ट मुंबई में तो नहीं है इस तरह का कोई केस कि जहाँ पर हम लोग जो है यूनिट यूज़ कर रहे हैं, 100 यूनिट यूज़ कर रहे हैं और हमें कोई बिल नहीं आ रहा है। बट इस प्रोग्राम में हम लोगों ने वो डिफाइन किया। अगर हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं 0 से 200 के बीच में, अगर हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं 0 से 200 के बीच में, ओके, सो यहां पर जो पर यूनिट प्राइस हम लोग डिफाइन करेंगे वो, यहां जो पर यूनिट प्राइस हम लोग यूज करेंगे वो 0 to 100 के लिए, 0 to 100 के लिए फ्री है, 0 to 100 के लिए फ्री है। बट 200 से लेकर 100 से 200 से लेकर, तो यहां पर अगर मैं 100 से 200 देखूं, सो पर यूनिट प्राइस आपके पास में 5 रुपीज पर यूनिट है, 5 रुपीज पर यूनिट है। ओके, अगर हम लोग 300 तक लेते हैं, 0 से 300, सो फर्स्ट आपके पास में 100 से 200 में, 100 से 200 में 0 है। ओके, देन 200 से 100 से 200 में 5 रुपीज़ है, 0 से 100 में 0 रुपीज़ है। और 200 से 300 में, 200 से 300 में यहाँ पर जो है 7 रुपीज़ है। सो 200 से 300 में 7 रुपीज़ पर यूनिट, या मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ 9 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, अगर हम लोग यहाँ यूनिट यूज़ करते हैं 300 प्लस, सो इधर मैं ये डिफाइन कर देता हूँ 0 to 300 प्लस। ओके, लाइक 400, 301, 350, 321, इस तरीके से। सो यहाँ 0 से 100 में आपके पास 0 रुपीज़ पर यूनिट है, 100 से 200 में 5 रुपीज़, 200 से 300 में 9 रुपीज़, और 100 प्लस में, 300 प्लस में जो यूनिट प्राइस है आपके पास में वो 15 रुपीज़ है, वो 15 रुपीज़ है। अब ये प्रोग्राम के हिसाब से या जो भी आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस मिले होंगे वहाँ पर यूनिट प्राइस जो है डिफरेंट हो सकता है। किसी में हो सकता है 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, किसी में हो सकता है 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 9 रुपीज़, 12 रुपीज़। तो वो पर यूनिट प्राइस आपके पास में वरी करेगा, जिस तरह से भी प्रोग्रामर डिफाइन करेगा वो। यहाँ हमने लिया है 5 रुपीज़, 9 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़। ओके, जो फिक्स है, जो लास्ट प्राइस है हमारा 300 प्लस का। नाउ अब हमें इसके लिए प्रोग्राम डिफाइन करना है ताकि हम लोग जो भी यूजर इनपुट पास करे उस फंक्शंस के लिए, तो वो हमें बिल प्रोवाइड करे कि आपका कितना बिल बनेगा, कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हुआ एज पर दिस यूनिट। ओके, नाउ इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ। फंक्शंस का नाम मैं डिफाइन करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, फंक्शंस का नाम हमने दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल पास। नाउ इस फंक्शंस के अंदर हमें यूनिट डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी यूनिट ले लेता हूँ। ओके, और इसे जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ से पास करेंगे। अभी हम लोगों ने तीनों सिनेरियो लिया है, तो मैं यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी यूनिट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 या 250
150, ओके, 350, ओके, इस तरह से हमने लिया। इसके बीच में मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। नाउ जैसे ही हमारे पास में यूनिट पर यहाँ आता है तो फर्स्ट 100 यूनिट हमारे फ्री है। सो यहाँ हम लोग पास कर देंगे इफ यूनिट इज ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 100, सो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो फ्री है। सो प्रिंट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, एक हमने मैसेज पास कर दिया। बट अगर हमारे पास में यूनिट प्राइस 100 से ग्रेटर है तो यहां मैं डिफाइन करता हूं एल्स इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 100 एंड यूनिट is less than equal to 200, unit is less than equal to 200। now so यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे प्रिंट। अभी देखिए फर्स्ट 100 फ्री है, ओके, और हम लोगों ने जो यूनिट दिया है, जो रेंज दिया है वो 100 से 200 के बीच में है। सो यहाँ पर मैं सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, यूनिट माइनस 100, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ इंटू 5। सो आपके पास में यहाँ पर बिल रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। इसे मैं एक मैसेज में पास कर देता हूँ, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज, और यहाँ हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। अभी देखिए इस कंडीशंस पे ही हम लोग इसे रन करते हैं। ओके, यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 250 आ गया है। ओके, और क्यों? क्योंकि आपके पास में ये जो यूनिट है वो कहाँ पर गया, 350 के ऊपर। बट उसके बाद आपके पास कुछ नहीं प्रिंट होगा, बिकॉज ये यूनिट चेक करेगा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, तो उसके हिसाब से आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पर प्रिंट हुआ ये 250। ओके, नाउ ये तीनों सिनेरियो में मुझे डिफाइन करना है। तो फर्स्ट में आपके पास हुआ है 150 में से यहाँ पर आया है कितना, 100 के नीचे। सो ये इस पर तो कॉल आएगा ही नहीं, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो कॉल यहाँ आया बिकॉज 150 इज ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 200। सो इसमें आपके पास से 100 माइनस हो गए तो यहाँ बचे है 50। 150 में से 100 माइनस हो गए। सो यहाँ आपके पास जो अमाउंट बचा है वो बचा है 50 यूनिट का। नाउ 50 यूनिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, 50 यूनिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, सो ये बचेगा, जिसका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 250। ओके, इस तरह से हमारे पास में जो आउटपुट आया है वो आया है 250। बाकी आपके पास जो रिमेनिंग है 250 एंड 350 इस पे कैलकुलेट ही नहीं हुआ, बिकॉज वो ना ही यहाँ पर गया और ना ही यहाँ पर गया। अगर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन डिफाइन करता हूँ फॉर टू चेक दिस वन 99, सो ये प्रिंट करेगा नो इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये देखिए देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी बिल। और सेकंड केस में 150 वेस ने दिया है योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 250। नाउ ये सेम कंडीशंस को मैं फिर से डिफाइन करता हूं। अब देखिए यूनिट इज ग्रेटर देन 200, यहां हमें लेना है यूनिट इज ग्रेटर देन 100, 200 एंड लेस देन इक्वल टू 300। अब इसमें हमारे पास में फर्स्ट आ गया कि फर्स्ट 100 यूनिट फ्री है, सेकंड 100 यूनिट जो है तो 5 रुपीज पर यूनिट है, जो मैंने यहां पे लिखा है। ओके, नाउ इसके बाद इसे मैं प्लस कर देता हूं, सो फर्स्ट 100 यूनिट फ्री है, सेकंड 100 यूनिट कितना है, 5 रुपीज पर यूनिट। सो यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं 100 इंटू 5। ओके, 100 इंटू 5 प्लस यूनिट माइनस 200 इंटू 7। ओके, अब अगर आप देखेंगे ना, सो फर्स्ट जो 100 है दैट इज 100 से 200, सो उसको हम लोगों ने क्या किया कि जो 100 यूनिट है तो वो तो फिक्स है, बिकॉज जो रिजल्ट आने वाला है वो 200 के ऊपर ही आने वाला है। सो 100 यूनिट फिक्स है, डेट्स वाई उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, और 100 यूनिट पे 0 बिल है, तो यहां से हमने माइनस किया है 200, अब देन उसको मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो जो आउटपुट आएगा आपके पास में
वो उस बेस पे कैलकुलेट होगा। सो इफ आई एम रन दिस, यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 850, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 850। तो ये 100 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 500, इसका आउटपुट आ जाएगा 500 प्लस, अब इसमें से अगर 200 हमने माइनस कर दिए तो बचे 50 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बचेगा, इसका रिजल्ट आएगा 350। तो डेट्स वाई आपका रिजल्ट आ रहा है 850। ओके, नाउ इस सेम कंडीशंस को मैं यहां फिर से डिफाइन करता हूं। सो यूनिट इज ग्रेटर देन नाउ 300। आपको लेस देन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये 300 प्लस में सभी तरह का आ जाएगा। सो 100 इंटू 5 ये एक आ गया। अब मैं यहाँ प्लस करता हूँ और इसमें डिफाइन कर देता हूँ 100 इंटू 7। ओके, हमने 7 लिया है या 9 लिया है? यहाँ फर्स्ट 5 सेकेंड 9 है, सॉरी। सो ये 7 नहीं है, ये 9 है। ओके, दिस वन इज ऑल्सो 9। ओके, और जो रिमेनिंग बचेगा अब आपके पास में 300 माइनस करने के बाद वो हो जाएगा 15। सो इस हिसाब से ये रिजल्ट भी चेंज होगा। ऊपर का रिजल्ट करेक्ट है 250, यहाँ पर हमारे पास में 100 इंटू 5, ये 506 फिक्स है, बट 50 इंटू 9। ओके, सो ये आपके पास में रिजल्ट अलग हो जाएगा। ये देखिए, इफ आई एम रन दिस, यहाँ रिजल्ट आया है 950 बिकॉज अगर मैं 50 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ उसका रिजल्ट आता है 450। सो इसका रिजल्ट आएगा 950। ओके, देन यहाँ आपके पास में रिजल्ट आ रहा है 2150। तो आपके पास में यहाँ जो रिजल्ट आया है इसका, ये आया है फर्स्ट केस में 500, देन 100 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ में, सो इसका रिजल्ट आया है 900, इसका रिजल्ट आया है 900। ओके, प्लस अब इन दोनों को ही अगर हम लोग देखें तो यही 1400 हो गया है, यही 1400 हो गया है। अब देन प्लस जो रिमेनिंग आपके पास में है, तो ये 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 50 यूनिट हुए हैं। ओके, 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 15 यूनिट हुए हैं। तो जो रिमेनिंग है फिर उसका अमाउंट आपके पास में आया है 150 करके, 2150 करके। तो यहाँ पर 2150 आपके पास अमाउंट आ गया, 2150। अगर इसे मैं कैलकुलेट करके बताना भी चाहूँ तो यहाँ पर मैं कैलसी ले लेता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट हम लोगों ने डिफाइन किया है 100 इंटू 5। ओके, ये है 500 प्लस, ओके, प्लस लिया 5 इंटू 100। ओके, ये हो गया 500 प्लस 7 इंटू 100, सॉरी 7 नहीं 9 इंटू 100, ये हो गया है 900। इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया 1400। देन 15 इंटू 50। ओके, बिकॉज 350 हमारे पास में नोट्स है। इसका रिजल्ट आ गया है 750, इसका रिजल्ट आ गया है 750। सो जिसमें से हमारे पास में 1400 प्लस 750 ये हो गया है 2150। सो 2150। ओके, सो इस तरह से हमारे पास में ये रिजल्ट आया है। सो यहाँ मैं पास कर देता हूँ 750। सो रिजल्ट आउट हो गया टोटल 2150। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर किसी भी तरह का यूनिट नंबर पास करिए, ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर विथ एवरीवन। ये हर किसी को समझ में आया रहेगा। ओके, थैंक यू।